छात्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि हमने अध्याय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है, अब इस अध्याय से संबंधित लिखित कार्य करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर दिनांक लिखना है और फिर अध्याय का शीर्षक लिखकर अवधारणा मानचित्र बनाना है। उसके बाद अब शब्दों के अर्थ लिखेंगे। पहला शब्द है मिश्रित अर्थात मिली-जुली। दूसरा तबादला अर्थात बदली। तीसरा अजनबी अर्थात अनजान। चौथा विस्तार अर्थात फैलाव। पांचवा आम अर्थात सामान्य। छठा खास अर्थात विशेष। सातवां गृहिणियाँ अर्थात घर में रहने वाली स्त्रियाँ। आठवां वर्ष अर्थात साल। नवां सीमित अर्थात कम। 10वां ठिकाना अर्थात स्थान। अब हम इसी अध्याय से संबंधित अति लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कितने वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है? उत्तर है 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के व्यंजनों के नाम बताएं। उत्तर, दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, रसम, ढोकला आदि हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है? उत्तर, उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी राज के समय की कौन सी चीज़ कस्बों तक पहुंच चुकी है? उत्तर, अंग्रेजी राज के समय की ब्रेड अब कस्बों तक पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न, आजकल कौन से व्यंजन तैयार करना बहुत मुश्किल है? उत्तर, आजकल स्थानीय व्यंजन तैयार करना बहुत मुश्किल है। अगला प्रश्न, खान पान में आए बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है? उत्तर, खान पान में आए बदलाव से सबसे अधिक युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न, आजकल कौन सा पकवान आसानी से बनाया जा सकता है? उत्तर, आजकल नूडल्स आदि आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, कामकाजी महिलाओं को कौन से व्यंजन अधिक प्रिय होते हैं? उत्तर, कामकाजी महिलाओं को जल्दी बनने वाले व्यंजन अधिक प्रिय होते हैं। अगला प्रश्न, खान पान की नई संस्कृति से हमें किस एकता के नए बीज मिलते हैं? उत्तर, खान पान की नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं। अगला प्रश्न, स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार के लिए अब क्या कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है? उत्तर, स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार के लिए अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ये थे लघु प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर। पहला है, फास्ट फूड किसे कहते हैं? उत्तर, जो भोजन तुरंत तैयार हो जाए
या जल्दी तैयार हो जाए उसे फास्ट फूड कहते हैं, जैसे बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा आदि। अगला प्रश्न, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? उत्तर, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का घर में प्रयोग करना। आज हमें चेन्नई का डोसा, पंजाब की मक्की की रोटी और सरसों का साग, दिल्ली के छोले कुलचे, मुंबई की पाव भाजी आम ही खाने को मिल जाते हैं, जो कि मिश्रित संस्कृति कहलाती है। अगला प्रश्न, खान पान के बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? उत्तर, खान पान में बदलाव के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला है, हमें अलग अलग व्यंजनों की जानकारी मिलती है। दूसरा, इससे आपसी प्रेम को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, महिलाओं को जल्दी बनाने वाले व्यंजनों की जानकारी मिलती है। और अंतिम, इससे राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है। लेखक चिंतित इसलिए है क्योंकि लोग एक तो संतुलित भोजन नहीं खाते और दूसरा, वे स्थानीय व्यंजनों को अधिक महत्व नहीं देते। अगला प्रश्न, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी खास स्थान का पकवान, जैसे आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, दिल्ली के छोले कुलचे आदि। अगला प्रश्न, स्थानीय व्यंजनों की जगह फास्ट फूड ने क्यों ले ली? कारण बताइए। उत्तर, स्थानीय व्यंजनों की जगह फास्ट फूड ने ले ली, इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, स्थानीय व्यंजन जो हैं वो घी, मेवे आदि डालकर बनाए जाते हैं, जिस कारण वे महंगे पड़ते हैं। दूसरा, व्यस्त जीवन के कारण स्थानीय व्यंजन बनाने के लिए लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता, जबकि फास्ट फूड जल्दी बन जाता है। तीसरा, फास्ट फूड चटपटा होता है, लोग इसे मज़े से खाते हैं, जबकि स्थानीय व्यंजनों को लोग इतना महत्व नहीं देते। इसके बाद है मूल्यपरक प्रश्न, क्या फास्ट फूड सेहत के लिए हानिकारक है? अपने विचार प्रकट करो। उत्तर, जी हाँ, जो फास्ट फूड है स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे विचार से फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो मोटापा बढ़ता है और दूसरा, इससे कई बीमारियां लगती हैं। फास्ट फूड देर से पचने के कारण हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। इससे पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।